तो हेलो दोस्तों, आज है 29 अगस्त और आज से छत्तीसगढ़ प्री डी एल एड का जो हम लोग का काउंसलिंग है वो चालू हो रहा है। तो दोस्तों देखो, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्टफ़ोन से घर बैठे बैठे काउंसलिंग कर सकते हो। मेनली मैं डी एल एड के लिए बताऊंगा, लेकिन ऐसा सिमिलर बी एड का भी होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इसको मैंने स्मार्टफ़ोन से ऑलरेडी कर रखा है। मैं उन्हें 2 बजे जैसे आप टाइम देख सकते हो, उस टाइम में अपना खुद का काउंसलिंग कर चुका हूँ। तो उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि काउंसलिंग शुरू करने के पहले आपको क्या-क्या चीज़ कलेक्ट करके रखना है। तो पहला जो आपको प्री डी एल एड का जो आप फॉर्म भरे थे, तो उसका आपको रोल नंबर लगेगा, उसको आप कहीं लिख के रख लीजिए। और दूसरा जो क्लास 12 का रिज़ल्ट है, उसको कहीं मतलब अपने पास लेकर आ जाइए। ये क्लास 12 का जो रोल नंबर है वो, और आप कितने नंबर पाए हो, उस सब को हम लोग को इसमें लिखना है। तो सबसे पहले आप ये 2 काम कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ प्री डी एल एड का जो आपका रोल नंबर है उसको लेकर आ जाइए, और क्लास 12 का रिज़ल्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो सबसे नीचे में है, उसको आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखो, क्लिक करने के बाद ये कुछ समय लेगा, 1 से 2 मिनट तक हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओगे और देखो, यहाँ जो डी एल एड लिखा है, आपको डी एल एड का करना है तो यहाँ जो क्लिक टू अप्लाई है उसको कीजिए। अगर आपको बी एड का करना है तो इसके ऊपर वाला जो क्लिक टू अप्लाई है उसको टच कीजिएगा। उसके बाद दोबारा थोड़ा लोड लेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ आपको और कुछ टच नहीं करना है, या मैं गलती से टच कर दिया था। तो दोस्तों, इसको आपको सबसे पहले नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का जो आपको दिख रहा है उसको आपको टच करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग ये कुछ न्यू जगह में आ जाओगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो जो भी आपको लिखा है उसको आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली एज के बारे में बताया गया है, मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 17 होना चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए 33। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि यूपीआई से पेमेंट करना है वगैरह वगैरह। तो चलो दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ टिक करना है, और कंटिन्यू कर जो है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू उसको आपको टच करना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ को टच करेंगे, और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर इसके बाद आपको सेंड OTP करना है, और उसका कुछ लोड लेगा, उसके बाद OTP आएगा दोस्तों। उसके बाद आपको OTP भरना है, और फिर वेरीफाई OTP करना है। उसके बाद आप ये सब डिटेल्स भर लीजिए। इसमें आपको प्री डी एल एड का रोल नंबर भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, और नया पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अच्छा रखना, लेकिन भूल जाओ ऐसा मत रखना। आपको याद रहे, हार्ड रहे नहीं रहे वो बात की बात है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। देखिए, मेरे को डेट ऑफ बर्थ भरने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, इसलिए आप लोग देख लीजिए कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, फिर आपको डेट। आप डायरेक्ट वहाँ लिखने जाओगे तो नहीं होगा, आपको यहाँ जो टच करना पड़ेगा कैलेंडर में, उसके बाद ही आप कर सकते हो। उसका सबमिट में टच कीजिएगा, यस टच कीजिए। उसके बाद देखिए आपको रजिस्ट्रेशन कोड या नंबर आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसका तो खैर आपको एक मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ सेफली उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। फिर आपको यहाँ गो टू लॉगिन पेज में टच करना है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको लॉगिन में टच करना है। खैर ऑलरेडी लॉगिन टच हो रखा है, इसलिए आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसको डालना है। उसके बाद आपको कोड डालना है, तो यहाँ लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप लॉगिन टच कीजिए। उसके बाद नया इंटरफेस आएगा, यहाँ आपको आई एक्सेप्ट टच करना है। उसका दोबारा नया इंटरफेस आएगा। यहाँ ऐसे तो मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी फिलअप रहेंगी जो आप व्यापा में भरे थे वो सब, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ आपको फिलअप करनी रहेगी, जैसे कि आपका जो एड्रेस है वो, और उसके बाद नीचे आइए और आप यहाँ जो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस टाइप का कुछ लिखा होगा उसको आपको टिक कर देना है। और उसका दोस्तों यहाँ मैं छोटा सा गलती कर दिया था, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। बेसिकली मैं किया क्या था दोस्तों, यहाँ अपना जो ईमेल आईडी है उसको नहीं भरा था, तो आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है। और यहाँ ऊपर में जो क्लास का ऑप्शन है उसको आपको छोड़ दीजिए, वो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नीचे आइए और सबमिट में टच कीजिए, मतलब सॉरी सेव एंड नेक्स्ट में। और उसके बाद आपको यहाँ ओके क्लिक करना है, और ओके क्लिक करने के बाद आप एक और नए पेज में आ जाओगे। यहाँ आप अगर क्लास 12 में साइंस लिए हो, मतलब बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, तो आपको साइंस में क्लिक करना है, और नहीं तो आप कुछ और लिए हो तो आपको अदर देन साइंस में करना है। जैसे मैंने कॉमर्स लिया था तो अदर देन साइंस। और उसके नीचे आइए, उसके बाद आपको क्लास 12 के जितने जो डिटेल्स हैं, जैसे कि बोर्ड नेम आप CBSE की हो कि CG बोर्ड की हो कि कौन से बोर्ड की हो, उसको आपको फिल करना है, और रोल नंबर और पासिंग ईयर और वगैरह वगैरह दोस्तों। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में कीजिए। उसके बाद थोड़ा लोड लेगा तो यस करना, फिर उसके बाद दोबारा सेव एंड नेक्स्ट, फिर यस करो, फिर उसके बाद दोबारा लोड लेगा। और उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट ऑप्शन 1 या 2 जो आपका इच्छा है वो ऐसा कीजिए।
और उसके बाद आपको कोड डालना है और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए और उसके बाद आपको पे करना है। और पेमेंट के लिए आपको ये 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। और पेमेंट के बाद आपको नेक्स्ट करना है और फिर एट द लास्ट आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट भरने का वक्त आ गया। अब आपको ऊपर में जो ग्रीन डॉट है उसको टच करना है और उसका डेस्कटॉप साइट है उसको टच करना है और उसके बाद आप या तो थोड़ा वेट कीजिए, नहीं तो आप रिफ्रेश कीजिए। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले ब्रांच को टच करना है और यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डीएलएड नहीं तो डीएलएड नॉन साइंस। अगर आप नॉन साइंस वाले हो तो डीएलएड नॉन साइंस और साइंस वाले हो तो नॉर्मल डीएलएड। और उसके बाद सेलेक्ट कॉलेज करके कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड न्यू करके सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। और उसके बाद लास्ट आपको आई एग्री करना है और उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन और यस, और बस आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो आपका काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।